हेलो गाइस, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। हम करने जा रहे हैं मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस और आज हम देखेंगे जनरल स्टडीज पेपर 3 सेक्शन से एक क्वेश्चन। मैं उम्मीद करती हूँ गाइस आप लोगों ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा और एक बहुत अच्छा आंसर फ्रेम भी किया होगा। सो गाइस आज हम मॉब वायलेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं कि मॉब वायलेंस इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आज के टाइम पे इतना बढ़ती हुई दिक्कत क्यों दिख रही है हमारी इंडिया में, हमारी कंट्री में। तो गाइज आपको बहुत अच्छे पॉइंट्स आज मॉब वायलेंस के बारे में मिलने वाले हैं, तो आप इसको ज़रूर अपने पास पॉइंट्स को रखिएगा, नोट कीजिएगा प्रॉपर तरीके से। इट विल हेल्प यू अ लॉट इन फ्यूचर, क्योंकि ये पॉइंट्स बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं आप लोगों के लिए। तो सेशन को शुरू करने से पहले गाइज जिन भी स्टूडेंट्स ने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो सबसे पहले टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और उसका बेनिफिट आपको ये होगा कि आपको सारी पीडीएफ्स का एक्सेस मिल जाएगा जो आपके लिए टेलीग्राम चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड कर दी जाती हैं, जैसे कि करंट अफेयर्स की पीडीएफ्स और ये जो हम मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस कर रहे हैं इसकी पीडीएफ्स। और साथ ही साथ आपको वीडियो लेक्चर्स भी प्रोवाइड कर दिए जाते हैं जैसे ही वो अपलोड किए जाते हैं। और गाइज जो भी स्टूडेंट्स सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए मैं कहूँगी गाइज कि करंट अफेयर्स के लिए आपको कहीं से कुछ एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, अपना ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। यू जस्ट नीड टू गिव इस सिर्फ रोज़ 1 से 1.25 घंटा आपको अपना देना है। आप हमारे करंट अफेयर्स को रेगुलर बेसिस पे फॉलो कीजिए। हमारे करंट अफेयर्स से बाहर का आपके एग्जाम में कुछ भी पूछा नहीं जाएगा। सो आप बिल्कुल रिलीव्ड होके यहाँ से करंट अफेयर्स रेगुलरली फॉलो कर सकते हैं और आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और गाइज़ हमारा जीएस का भी प्री प्लस मेंस बैच रन कर रहा है, आप उसको ज़रूर ज्वाइन कीजिए। उसमें आपको जीएस 1 2 3 4 की तैयारी करवाई जा रही है बिल्कुल ज़ीरो से, जहाँ सर आपको खुद मेंटोर कर रहे हैं। और आप अगर बैच की डिटेल्स को प्रॉपर तरीके से फॉलो करेंगे और झा सर के द्वारा दी गई गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे गाइज़, तो आपका एग्ज़ाम निकलने से कोई नहीं रोक सकता, आपका सिलेक्शन पक्का है। तो गाइज़ ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा इस बैच को, बहुत ही अच्छा बैच है, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है ये। और गाइज़ हमारा मेंस का भी आंसर राइटिंग बैच रन कर रहा है। इस बैच में आपको 500 प्लस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जा रही है। हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी हैं, वो आपकी आंसर कॉपीज़ को चेक करते हैं, आपको मिस्टेक्स बताते हैं और इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। और गाइज उसी के साथ साथ आपको हर एक क्वेश्चन के रिगार्डिंग एक सैम्पल आंसर भी दिया जाता है और एक वीडियो सोल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाता है विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। सो गाइज जो भी स्टूडेंट्स बिल्कुल सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं सिविल सर्विसेज के लिए वो इन बैचेस को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर 9713282838 पे व्हाट्सएप के थ्रू आप कोर्सेज़ की डिटेल्स ले सकते हैं और कोर्सेज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए गाइस अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, मॉब वायलेंस इज emerging as a serious law and order problem in India. By giving suitable examples, analyze the causes and consequences of such violence. भारत में भीड़ की हिंसा एक गंभीर कानून व्यवस्था की समस्या के रूप में उभर रही है। उपयुक्त उदाहरण देते हुए ऐसी हिंसा के कारणों और परिणामों का विश्लेषण कीजिए। ये क्वेश्चन गाइस GS 3 से लिया गया है और ये क्वेश्चन यूपीएससी ने 2017 में पूछा था। तो गाइस जब हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो इस क्वेश्चन में हमसे ये बोला जा रहा है कि जो मॉब वायलेंस है, मतलब कि जो भीड़ की हिंसा है, वो एक बढ़ती हुई लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। ठीक है, मतलब जो कानून व्यवस्था है उसकी एक बड़ी समस्या बिल्कुल गंभीर रूप में ये उभरती हुई देखने को मिल रही है हमें। तो हमें कुछ एग्जाम्पल्स देके बाय गिविंग सूटेबल एग्जाम्पल्स, कुछ एग्जाम्पल्स के साथ बताते हुए हमें क्या बताना है, एनालाइज द कॉजेज, कि उसके कॉजेज क्या है, उसके कारण क्या है कि ये मॉब इस तरीके की ये जो मॉब वायलेंस क्यों हो रही है। ठीक है, उसके कारण क्या हैं और उसके परिणाम क्या होते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस हमें क्या देखने को मिलते हैं। तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का क्या तरीका है गाइस, हम थोड़ा सा मॉब वायलेंस के बारे में अपने इंट्रोडक्शन में बताएंगे, क्योंकि मॉब वायलेंस क्या है हमारा यहाँ पे पॉइंट ऑफ फोकस है। उसके बाद हम मेन पार्ट में अपने कॉजेज़ के बारे में बताएंगे कि ऐसी जब ये मॉब वायलेंस होती है तो उसके क्या कारण होते हैं, कॉजेज़ क्या हैं, फिर कॉन्सिक्वेंसेस बताएंगे, एंड में हम कंक्लूड करते हुए अपने आंसर को फिनिश करेंगे। तो चलिए गाइस अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं।
Over the past few years, there have been increasing incidents of loss of property एंड लाइफ ड्यू टू मॉब वायलेंस। कि पिछले कुछ सालों में अगर हम देखें तो मॉब वायलेंस की वजह से ये जो हिंसा देखने को मिलती है, हमें भीड़ की हिंसा देखने को मिलती है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ऐसे मतलब इंसिडेंट्स बढ़ते जा रहे हैं जिससे कि लोगों की लाइफ, लोगों की ज़िंदगी भी हमें खतरे में देखने को मिलती है। लोग अपनी जान से हाथ गंवा बैठते हैं और प्रॉपर्टी का भी बहुत ज़्यादा लॉस हमें देखने को मिलता है मॉब वायलेंस की वजह से। वेदर इट बी इन झारखंड ओवर र्यूमर्स ऑफ चाइल्ड किडनैपिंग, चाहे वो झारखंड में देखने को मिले कि चाइल्ड किडनैपिंग से रिलेटेड र्यूमर्स फैल गए थे बहुत ज़्यादा ना, हमें अफवाह देखने को मिली थी कि भाई मतलब कुछ ऐसा सा था कि ये पर्सन जो है वो बच्चों को किडनैप करता है। आई थिंक वो शायद एक बच्चे के बारे में ही था, मतलब यूथ था, ज़्यादा बड़ा कोई नहीं था। कि वो फ्रेंड्स ने मजाक किया तो वो क्या हुआ, वो अफवाह उड़ गई कि हाँ ये तो बच्चों को किडनैप करने वाला बंदा है, तो उसकी डेथ हो गई। ठीक है, उसमें मॉब वायलेंस में भीड़ ने उस पर आक्रमण कर दिया, भीड़ ने मारा उसको। इन यूपी एंड राजस्थान बाय काउ विजिलेंट्स, की जो गोरक्षक हैं उनके द्वारा यूपी और राजस्थान में हमें क्या देखने को मिला था, मॉब वायलेंस के केसेस हमें देखने को मिले थे। ठीक है, उससे बहुत ही ज़्यादा लाइफ को हमें डैमेज देखने को मिला था। इन कश्मीर बाय वायलेंट क्राउड्स, कि कश्मीर में जो भीड़ है ना वो गुस्से में आ जाती है और वो हिंसा करने लग जाती है। कश्मीर में भी हमें ये इशू देखने को मिला। और ओवर रिजर्वेशन बाय जाट्स इन हरियाणा, कि अभी यहाँ पे एक जाट आरक्षण शुरू हुआ था हरियाणा में, जाट आरक्षण के दौरान भी बहुत ज़्यादा हिंसा देखने को मिली है जिससे कि बहुत ही ज़्यादा हमें लाइफ और प्रॉपर्टी का लॉस देखने को मिला। सो मॉब वायलेंस कैन बी सीन एज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय द स्टेट। अब मॉब वायलेंस हमें किसका रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है, किसका, कि जो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हट जाती है। मतलब कि स्टेट या तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरे तरीके से नहीं निभा रहा, और वहाँ पे जब लोगों को ऐसा लग रहा है कि जो स्टेट है वो काम नहीं कर रहा, तो वो अपने हाथों में ले लेते हैं उस काम को। तो अपने हाथों में लेने की वजह से वो क्या करते हैं, वो हिंसा पे उतर आते हैं क्योंकि वो अपने तरीके से उसको टैकल करने की सोचते हैं। विच ब्लेम्स पीपल फॉर टेकिंग लॉ इन देयर हैंड्स। अब स्टेट क्या बोलती है कि भाई लोग गलत कर रहे हैं, वो कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं। एंड बाय सिटीजन्स हु जस्टिफाई देयर एक्शंस ऑन स्टेट इनएक्शन। अब क्या चीज़ होती है, स्टेट तो क्या बोलती है कि भाई लोग गलत कर रहे हैं, जो वो क्या कर रहे हैं, वो कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन ऑन दी अदर हैंड जो लोग हैं या जो वहाँ के सिटीजन्स हैं वो क्या बोलते हैं कि उनके एक्शंस या जो काम वो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, जस्टिफाइड है, क्योंकि स्टेट वहाँ पे एक्शन नहीं ले रही है। जब स्टेट एक्शन नहीं ले रही है तो हमें तो एक्शन लेना ही पड़ेगा। इस तरीके से सिटीजन्स अपने एक्शंस को जस्टिफाई करते हैं, बट स्टेट बोलती है कि उनको आपको कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, आप कानून हाथ में ले रहे हैं। ठीक है, अब हम किसकी बात करेंगे, कॉजेज़ की बात करेंगे कि जो मॉब वायलेंस हमें देखने को मिल रही है कि हिंसा, भीड़ की हिंसा जो है वो बढ़ती जा रही है, तो उसके कारण क्या हैं कॉजेज़। First is motivated rumors spread through social media which acts as an anonymous force multiplier। अब जैसे हमने बात की थी, जैसे कि झारखंड में र्यूमर्स हमें देखने को मिले, किससे, कि भाई ये पर्सन है जो कि बच्चों की किडनैपिंग करता है। तो लोगों ने क्या किया, जब उसको देखा, आइडेंटिफाई किया कि अरे ये अफवाह उड़ी थी, अरे हाँ मतलब कि ये इसकी वो देखी थी, हमने फोटोग्राफ देखी थी और ये बच्चों को किडनैप करने वाला है। तो उन्होंने जैसे ही देखा भीड़ उस पर बरस पड़ी और उसको मार दिया। वो लेकिन क्या था, वो सिर्फ एक अफवाह थी, ऐसी कोई न्यूज़ थी ही नहीं। वो सिर्फ मजाक मजाक में एक अफवाह उड़ाई गई थी। तो अब ये अफवाह कैसे उड़ती है, अब उन्होंने तो एक, मान लीजिए जिसने भी ये स्टार्ट किया था, उन्होंने एक पर्सन को बोला या किसी एक के आगे बोला, उन्होंने दूसरे के आगे बोला, तो इस तरीके से र्यूमर्स क्या है फैलते चले गए, किसके थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू। लाइक फॉर एग्जांपल उन्होंने व्हाट्सएप के थ्रू
फ़ोटो शेयर कर दी कि भाई ये पर्सन है और इससे बच के रहना, ये चाइल्ड बच्चों को किडनैप करने वाला है। उन्होंने क्या किया, उस फ़ोटो को फॉरवर्ड करते 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 क्या था, उनकी तरफ से तो जिन्होंने स्टार्ट किया वो तो मजाक था, लेकिन वो क्या बन गई, एक न्यूज़ बन गई। एक तरीके से वो र्यूमर था, अफवाह थी, सोशल मीडिया के थ्रू वो फैलता चला गया। और वो उसी जहाँ से वो पर्सन गुजर रहा था, वो वहाँ से लोगों को उन्होंने देख लिया, क्योंकि उन्होंने भी सोशल मीडिया पे उसकी फ़ोटोग्राफ देखी थी। तो इस तरीके से जब सोशल मीडिया पे ये जो र्यूमर्स हैं, जो अफवाहें हैं, वो ज़्यादा उनको मोटिवेशन मिल जाता है, ज़्यादा वो बहुत तेज़ी से आग की तरह फैल जाती है, जिससे कि लोगों की का जो गुस्सा है, जो उनका आक्रोश है, वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमें ये मॉब वायलेंस की दिक्कत देखने को मिलती है। नेक्स्ट इज क्लाइमेट ऑफ इम्प्यूनिटी, दंड से मुक्ति का माहौल। कि भाई हमें ऐसा क्लाइमेट चाहिए कि भाई सब कुछ ख़त्म है, जो एक्चुअल में गलत काम कर रहे हैं उनको सज़ा देनी है। मॉब वायलेंस एंड विजिलेंटिज्म हैपन्स विद बिकॉज क्रिमिनल्स एक्सपेक्ट टू गेट अवे विद इट। क्योंकि अब ये मॉब वायलेंस क्यों होती है, या जो अब क्या है कि बहुत ज़्यादा लोगों में अवेयरनेस आ जाती है, उनको पता चल रहा है एक चीज़ का, ठीक है, चाहे वो र्यूमर्स ही है बेशक से, लेकिन उनको पता चला, अवेयरनेस हुई। अब वो क्या कर रहे हैं, वो वॉयलेंस करते हैं। वो ज़्यादा क्यों बढ़ती है, क्योंकि जो एक्चुअल में जो क्रिमिनल्स हैं, वो क्या सोचते हैं कि हम यहाँ से निकल जाएंगे, उसमें भीड़ और ज़्यादा भड़क जाती है और ज़्यादा गुस्से में आ जाती है, जिससे कि वो डेथ हमें देखने को मिलती है कि अल्टीमेटली रिजल्ट क्या निकलता है कि उस पर्सन की डेथ हो गई है या फिर कुछ और नुकसान हो गया है। स्टेट डेटरेंस इज़ नॉट परसीव्ड टू बी क्रेडिबल। अब क्या चीज़ है, अब भीड़ क्यों भड़कती है, क्योंकि उनके माइंड में क्या चीज़ होती है कि स्टेट काम नहीं कर रही है। वो क्या अपनी रीजनिंग देते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो ठीक है, क्योंकि स्टेट एक्शन नहीं ले रही है, ठीक है। स्टेट के एक्शन ना लेने की वजह से वो एक्शन अब हम लेंगे, हम वो काम करेंगे। तो स्टेट अगर उनको वहाँ पे रोकती भी है तो वो भी क्रेडिबल नहीं मानी जाती, लोग उन पे विश्वास ही नहीं करते कि खुद तो कुछ करते नहीं है, हमें भी कुछ नहीं करने दे रहे हैं, तुम हटो, हम अपने आप इसको सज़ा देंगे। तो वो चीज़ है, क्योंकि स्टेट को वो इतना क्रेडिबल नहीं समझते हैं, जिसकी वजह से वो उनको भी उनसे भी नहीं रुकते। अगर वो रोकने की कोशिश करते हैं तो वो नहीं रुकते। एस्पेशली व्हेन पुलिसमैन आर रेंडर्ड एज मियर बाई स्टैंडर्ड्स एट द सीन ऑफ वायलेंस। क्यों, क्योंकि जब वायलेंस होती है वहाँ पे कई बार, या फिर गलत काम होता है, तो वहाँ पे पुलिस बिल्कुल सिर्फ एक खड़ी हुई वहाँ पे दिखाई देती है, पुलिस कुछ एक्शन नहीं ले रही, तो उससे भीड़ ज़्यादा भड़क जाती है कि भाई आप यहाँ पे खड़े हो, आप कुछ काम ही नहीं कर रहे हो। जिससे क्या होता है कि स्टेट की जो क्रेडिबिलिटी है वो कम हो जाती है, कि स्टेट को अगर वो रोकते हैं तो नहीं रुकती है भीड़, और वो अपने आप ही वहाँ पे एक्शन लेने के लिए वहाँ पे अपने आप को ही सुपीरियर समझते हैं कि भाई हमें ही एक्शन लेना पड़ेगा, तो वो कानून को अपने हाथ में ले लेते हैं, और वहाँ पे वो क्या करते हैं, फिर मॉब वायलेंस देखने को मिलती है, राइट। नेक्स्ट इज जनरल इरोजन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, inadequate response to societal disorder and its inability to aggressively prosecute those involved in vigilant killings further encourages mob violence। कि जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है वो प्रॉपर तरीके से मतलब क्या है कि इरोड हो जाती है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मतलब लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम वहाँ पे देखने को मिल रही है, ठीक है। और जो सोसाइटी में मान लीजिए अगर कुछ गलत काम हो रहा है, तो उसमें स्टेट की तरफ से या फिर पुलिस वालों की तरफ से प्रॉपर रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिल रहा कि भाई वहाँ पे वो एक्शन ले कि भाई ये डिसऑर्डर हो रहा है या ये दिक्कतें चल रही है, तो वो उस पर एक्शन ले या वो उस पर कुछ कार्रवाई करें, इन्वेस्टिगेशन हो। कुछ भी नहीं होता तब मॉब वायलेंस देखने को मिलती है। और जो ये किलिंग्स हमें देखने को मिलती है, जैसे जो मॉब वायलेंस होता है, तो उसके रिगार्डिंग फर्दर मतलब उससे जो भी अगर मान लीजिए लाइफ का लॉस हमें देखने को मिलता है कि किसी की डेथ हो जाती है कुछ, तो उनको एग्रेसिवली या उनको ऐसी कोई हार्श पनिशमेंट भी नहीं दी जाती, ताकि लोग इस चीज़ से डरे कि हमें मतलब उनमें ये अवेयरनेस हो कि नहीं, हमें कानून को हाथ में नहीं लेना है। तो वहाँ पे क्या है कि वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को या तो रखने के लिए या उन चीज़ों को मेंटेन करने के लिए प्रॉपर तरीके से काम नहीं किया जाता। ना ही तो
स्टेट प्रॉपर तरीके से कई बार जो क्रिमिनल्स हैं एक्चुअल में उनके लिए उनके अगेंस्ट काम करती है, जिसकी वजह से मॉब वायलेंस होती है, या फिर जो मॉब वायलेंस कर रहे हैं उनके अगेंस्ट एक्शन नहीं लिया जाता है कि आपको ये काम नहीं करना है, ये काम स्टेट का है, ये काम पुलिस का है, आपको ये काम नहीं करना है। तो उसके लिए भी क्या है, प्रॉपर तरीके से एक्शंस नहीं लिए जाते, जिसकी वजह से लोग और ज़्यादा एनकरेज हो जाते हैं कि हाँ हम कर सकते हैं, हम एक्शन ले सकते हैं अगर कुछ गलत होगा तो। नेक्स्ट इज साइलेंस बाय सोसाइटी, कि लोग लोग ही चुप रहते हैं वहाँ के। पीपल हु आर म्यूट विटनेसेस टू सच इंसिडेंट्स आर जस्ट एज रिस्पॉन्सिबल व्हेन दे स्टे अवे फ्रॉम एक्सप्रेसिंग देयर डिसअप्रूवल टू सच इंसिडेंट्स फॉर द कॉज ऑफ बीइंग कॉट इन द क्रॉस फायर। कि अभी मॉब वायलेंस क्यों भी होता है, कि मान लीजिए अगर एक भीड़ चढ़ के एक आदमी को मार रही है तो लोग वहाँ खड़े खड़े देखते रहते हैं, वो ना ही वो वहाँ पे आके उसको बचाएंगे नहीं, कि मना नहीं करेंगे, वहाँ पे अपना डिसअप्रूवल नहीं दिखाएंगे कि नहीं भाई आप ये काम मत करो ये गलत है, वो मना नहीं करेंगे, वो बस एक बिल्कुल मौन होके अपना चुप रह के वो सामने खड़े होके देखते रहेंगे, ताकि वो उस पछड़े में मतलब कहते हैं ना कि अरे पता नहीं क्या सीन है, हम क्यों फंसे, हमारा क्या लेना देना है, हम क्यों फंसे। तो ये जो एटीट्यूड है इसकी वजह से भी क्या है, लोगों को जो ये मॉब वायलेंस करते हैं इसमें एनकरेजमेंट मिलती है, क्योंकि सोसाइटी भी इसके अगेंस्ट कुछ नहीं बोलती है, लोग चुप रहते, लोग देखते हैं और अपनी आंख बंद करके निकल जाते हैं वहाँ से। तो ये हमने किसकी बात की गाइज, ये हमने कॉजेज़ की बात की कि क्या कारण है मॉब वायलेंस के। अब हम बात करेंगे कॉन्सिक्वेंसेस के, कि इसके परिणाम क्या देखने को मिलते हैं हमें, कि जब ये मॉब वायलेंस इंक्रीज होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। फर्स्ट इज देयर इज डेफिसिट ऑफ जस्टिस व्हेन इंसिडेंट्स ऑफ लिंचिंग अक्रॉस स्टेट्स हैपन। अब क्या किस वजह से क्या चीज़ हो रही है कि जस्टिस नहीं मिल पा रही है। जब ये इंसिडेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, अगर हमें ऑल ओवर अगर ये मॉब वायलेंस के या लिंचिंग के हमें जो ये इंसिडेंट्स देखने को मिलते हैं, ऐसी घटनाएं होती हैं, तो वहाँ पे क्या क्या दिक्कत है वहाँ पे, कि वहाँ पे जस्टिस न्याय प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा है। ठीक है, उसका परिणाम क्या देखने को मिलता है कि न्याय नहीं हो रहा। न्याय कब होगा, जब उसको एक्चुअल में लॉ के अकॉर्डिंग पनिशमेंट मिलेगी, जो भी क्रिमिनल है या अगर जो मॉब वायलेंस कर रहे हैं उनको भी पनिशमेंट मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, तभी मॉब वायलेंस इंक्रीज होती है। तो उसका क्या है, जस्टिस नहीं हो रही है, विदाउट दोज रिस्पॉन्सिबल बीइंग हेल्ड अकाउंटेबल, कि जो उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। अब मान लीजिए अगर ये दे करने के लिए, अगर मान लीजिए कोई ऐसा वायलेंस मॉब वायलेंस हो रहा है, पुलिस खड़ी होके देख रही है वहाँ पे दूर, पुलिस कुछ नहीं कर रही है, तो पुलिस वहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन क्योंकि उसको अकाउंटेबल ही नहीं बनाया गया, वो जवाब देने के लिए है ही नहीं, कहीं पे उसकी जवाबदेही नहीं है, जिसकी वजह से पुलिस भी कुछ नहीं करती और इससे लोगों को एनकरेजमेंट मिलती है मॉब वायलेंस में, तो ये वायलेंस बढ़ता है। ठीक है, तो जस्टिस क्या है, नहीं मिल पाता। नेक्स्ट इज देयर इज परवर्जन ऑफ डेमोक्रेसी विच कन्फर्स अपॉन द पीपल एन एब्सोल्यूट मोनोपली ऑन वायलेंस। कि अब क्या है, मॉब वायलेंस बढ़ती जाती है तो लोग अपने आप को मतलब लोगों को के ऊपर एक बिल्कुल पूरे तरीके से मोनोपली मिल जाती है लोगों को वायलेंस करने के लिए, जिससे कि हमें डेमोक्रेसी हैम्पर होती हुई दिखती है। ये लोकतंत्र नहीं है, ये डेमोक्रेसी नहीं है, कि आपको इस चीज़ की बिल्कुल एब्सोल्युटली पावर दी गई है कि आपको कहीं पे कुछ गलत दिख रहा है तो आप उसको मार दो। नहीं, दिस इज़ नॉट डेमोक्रेसी। तो हमें डेमोक्रेसी वहाँ पे हैम्पर होती हुई दिखती है। Next is mob violence threatens the very existence of dignified and meaningful existence in India, enshrined in one of the fundamental rights, that is right to life, आर्टिकल 21। कि आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ के बारे में बताया गया है, लेकिन जो ये मॉब वायलेंस है इससे किसी की डिग्निटी पे भी हार्म होता है, और जो उसकी लाइफ मैटर करती है, हर एक इंडिविजुअल की लाइफ मैटर करती है। यस, अगर वो सामने वाला सामने वाला अगर गलत भी है तब भी उसकी लाइफ तो है ना, उसके लिए उसकी लाइफ इम्पॉर्टेंट है, उसके लिए उसकी लाइफ कीमती है, तो वो हमारे हाथ में नहीं है, वो लॉ उसको पनिशमेंट देगा। ठीक है, तो वहाँ पे मॉब वायलेंस क्या है, उसकी डिग्निटी को और लाइफ को बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय करती है, कि वो किसको वायलेट करती है, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ को। तो ये कॉन्सिक्वेंसेस हमें देखने को मिलते हैं मॉब वायलेंस की, जो बढ़ती हुई ये हिंसा है हमें उसके ये परिणाम देखने को मिलेंगे। देयरफॉर
देयर इज़ नीड फॉर कॉम्प्रिहेंसिव पुलिस रिफॉर्म्स। अब ये जो है, अब हमने क्या पढ़ा कि पुलिस अगर प्रॉपर तरीके से काम नहीं करी, स्टेट एक्शन नहीं ले रही, तब एक रीज़न हमने देखा कि मॉब वायलेंस बढ़ती है। तो पुलिस रिफॉर्म्स को, पुलिस के अंदर सुधार लाने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा लेवल पे। एंड इफेक्टिव क्रिमिनल जस्टिस डिलीवरी सिस्टम, कि न्याय वितरण प्रणाली की आवश्यकता है एक कुशल तरीके से, मतलब एक प्रॉपर तरीके से इफेक्टिवली जो क्रिमिनल्स का जो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है वो टाइमली मैनर में हो, डिले ना हो और प्रॉपर तरीके से हो, उनको जस्टिस मिले, जिनको जिनकी गलती है उनको सज़ा मिले और जो सही है उनको जस्टिस मिले, विच एक्ट्स एज अ डिटरेंस टू पीपल फ्रॉम रिजोर्टिंग टू मॉब वायलेंस इन द नेम ऑफ जस्टिस। कि अगर ये काम किए जाएंगे तो क्या होगा, लोगों को जो वो मॉब वायलेंस पे उतर जाते हैं ना लोग, ये जो मॉब वायलेंस देखने को मिलते हैं किसके नाम पे, जस्टिस के नाम पे, कि भाई हमें तो न्याय करना है, क्योंकि पुलिस न्याय नहीं कर रही है, कोर्ट न्याय नहीं कर रही है, स्टेट न्याय नहीं कर रही है, तो वो ये चीज़ से पीछे हो जाएंगे। लोगों को फिर रोका जा सकता है अगर प्रॉपर तरीके से काम होगा तो उस तरीके से मॉब वायलेंस भी रुक जाएगा। सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस क्वेश्चन गाइज। आई होप यू ऑल हैव लाइक दिस एनालिसिस। अपना फीडबैक गाइज हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। सो विद दिस वी एंड अप दिस सेशन टुडे हियर गाइज। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद।